इंसानियत खुद शर्मिंदा है। याद रखिएगा, अगर इस दुनिया के अंदर इस माशरे को, इस इंसानी ज़िंदगी को अगर कोई संवारने का कोई तरीका है, अगर कोई मनहज, कोई प्लेटफार्म है, वो सिर्फ इस्लाम में है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अब आपके सामने जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, ये हमारी आज की इस महफ़िल के परफेक्ट बल्कि एक्सीडेंट मेहमान हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए। ये हमारे शेख साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब का तर्जमा किया है, मक़ासिदुश शरइय्या। अभी वो इंशाअल्लाह ताला मार्केट में आने वाली है। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह शेख साहब जानदार शानदार मुफस्सल खिताब फरमाएंगे। ज़ौक़ से, शौक़ से, एहतमाम से तमाम भाई खिताब सुने। गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मौलाना यासिर यूसुफ साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात पर, बेशुमार अनगिन लातदा दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन अब्दुल्लाह के लख्त जिगर आमना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़दस पर। आज यकीनन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी का अहाता नहीं किया जा सकता। अगर दुनिया के अंदर कोई कामिल शख्स है तो वो एक है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। उनके अलावा दुनिया के अंदर कोई शख्स कामिल नहीं है। लेकिन आप दुनिया के अंदर जहन के अंदर जो मौजू, जो चीज़ सोचेंगे उसके मुताबिक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मौजूद है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये आँखें दी हैं ना, इन आँखों के अंदर अल्लाह ताला ने राड एंड कोन्स 32 करोड़ कैमरे रखे हैं। कितने? 32 करोड़ कैमरे। या अपनी दौलत उठा, पूरी दुनिया घूम, अगर तुझे इस जैसा एक कैमरा भी मिल जाए तो आके बता देना। लेकिन अगर इन आँखों से तूने दुनिया के तरह तरह के रंग देखे, हर चीज़ देखी, अगर तुझे रंग नहीं है, नज़र नहीं है तो रब का नहीं है, सिबगात अल्लाह। अगर तुझे नज़र नहीं आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नज़र नहीं आई, उनकी सीरत नज़र नहीं आई, तो फिर याद रखा तेरी ज़िंदगी के ऊपर एक सवाल है। इसका हशर के दिन जवाब देना पड़ेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे कामिल और अकमल है, हर एतबार से देखा जाए, बहसीयत बाप देखा जाए, बहसीयत नाना देखा जाए, बहसीयत कायद देखा जाए, बहसीयत मुअल्लिम देखा जाए, हर एतबार से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल और अकमल ज़िंदगी है। लेकिन सबसे पहला जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया वो क्या है? फरमाया, मक्का वालों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो कि उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, उसके अलावा कोई हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता गंज बख्श कोई नहीं है, बिगड़ी बढ़ाने वाला कोई नहीं है, औलाद देने वाला कोई नहीं है, मईशत का सिस्टम चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो कहते थे हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम है, वो सारा और सारा इन बुतों के ऊपर खड़ा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अगर तुम इन बुतों को छोड़कर उस रब्बुल आलमीन को समझोगे, मानोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे
हक के अंदर सिर्फ अरब नहीं करेगा बल्कि अजम भी कर देगा। इसकी एक तस्वीर जनाब रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु है। कमजोर सा जिस्म है, पुराना लिबास, पुरानी डाल हाथ में पकड़े हुए, छोटे दरमियाने कद का एक घोड़ा है। कैसर के दरबार के अंदर दाखिल होते हैं। ईरान के बादशाह के दरबार के, रुस्तम के बादशाह के दरबार के अंदर दाखिल होते हैं। अपने नेज़े के साथ वो रेशम का क्लीन फाड़ते हुए उसके सामने जाके खड़े होते हैं। कहा तुम तो पहले भी आते थे, हमला आवर पहले भी होते थे, लेकिन इतनी जुर्रत, इतनी इस्तेकामत हमने कभी नहीं देखी। इसका माजरा क्या है, इसका किस्सा क्या है? जनाब रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमें अल्लाह ताला ने वो कामिल और अकमल हस्ती दी है जिसका हमने कलमा पढ़ा है, जिसको हमने माना है। उसको मानने के बाद अल्लाह ताला ने हमें दुनिया और आखिरत की तमाम दौलतों से नवाज दिया। दुनिया और आखिरत की तमाम दौलतों से नवाज दिया। तसव्वुर कीजिएगा, वो अरब जिनके पास ना दस्तूर था, ना मंशूर था, ना कोई कायदे थे, ना कोई कानून था। वो अरब जिनके पास ना बड़े की तमीज़ थी, ना छोटे की तमीज़ थी, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे। एक अलग बात है, वो फलसफे के अंदर आला मुकाम पर फाइज थे। पूरी दुनिया के अंदर जो भी फलसफी होते थे, जो भी शायर होते थे, वो लिखते थे, वो मक्का के गिलाफ के साथ लटकाते थे। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह के अंदर भेजा जहाँ पर कोई निज़ाम, कोई सिस्टम, कोई माइशत का निज़ाम नहीं था, लेकिन उन लोगों को आके दस्तूर सिखाया, मंशूर सिखाया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सहाबी सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, कैसी जुर्रत है, कैसी इस्तेकामत है, ये कहाँ से मिली? पहले नहीं थे उनके अंदर, पहले डरते थे। यही कैसो किसरा जुल्म करते, ज्यादती करते। एक अलग बात है, अरब और मक्का एक अलग हैसियत रखते थे। एक छोटे से शहर होने की हैसियत से एक अलग अपनी पावर रखते थे, लेकिन जुल्म और ज्यादती इसके बावजूद थी। सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कासिया की जंग से पहले रुस्तम के दरबार के अंदर दोबारा दाखिल होते हैं। सैयदना रबी बिन आमिर के बाद जाके बात करने का मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के अंदर 3 चीज़ें रखी जनाब मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। वो क्या थी? कहा, जा इस्लाम कबूल करो, हमारे भाई बन जाओ, उस रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करो, उस पैगंबर की रसालत को तस्लीम करो, हमारे भाई बन जाओ। दूसरी शर्त कहा, या जुजिया दे, जिजिया दे के हमारे मुल्क के अंदर रहें, टैक्स दें। और तीसरी शर्त रखी, कहा अगर ये दोनों नहीं मानते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। वो सहाबा इकराम, पतला सा जिस्म है, लेकिन अंदर जो कुव्वत थी, जो इस्तेकामत से, वो कहाँ से आई? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऊपर अमल करने की वजह से आई। वो रुस्तम जो कहा करता था कि तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, तुम डाके डालते हो। सैयदना मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि तू सही कह रहा है, हम भूखे थे, हम प्यासे थे, हम मांगते थे, डाके डालते थे, लेकिन जब से अल्लाह ताला ने हमें एक हस्ती से नवाजा है, एक नेमत से नवाजा है, सब कुछ बदल के रख दिया। उसी माइशत को यहां पर 2 चीजों की, 2 जमातों की नफी हुई। एक जमात वो जो कहती है कि इनफरादियत सिर्फ इनफरादियत है, उनकी नफी है। दूसरी जमात वो है जो कहती है सिर्फ इज्तिमाइयत, मुआशरा, उनकी भी नफी हुई। यहां से साबित हुआ
फर्द और मुआशरा दोनों लाज़िम और मलजूम है। ना फर्द असल है ना माशरा असल है। अगर फर्द होगा या माशरा होगा, दोनों होंगे तो फिर जिंदगी कामिल है। क्योंकि एक फर्द बासियत है, अकेला फर्द जिंदगी अकेला नहीं गुजार सकता, वाहियत की जिंदगी गुजारेगा। तुम्हारी साइंस कहती है, फलसफाना जो जिंदगी जो लोगों ने गुजारी है वो कहते हैं। खुद जनाब पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी से साबित हुआ। लेकिन हमें सीरत से आज इस मौजूदा वक्त के अंदर, मौजूदा दौर के अंदर इंसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। याद रखिएगा, मौजूदा दौर के अंदर पूरी दुनिया को लीड करने वाला शख्स कोई नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को लीड करने वाला शख्स नहीं है। कल तक वो यूरोप, वो मगरब, वो मगरबी अफकार जो हकूक निस्वा के नारे लगाते थे, इंसान की ताज़ीम के नारे लगाते थे, ये मगरबी अफकार पैदा कहाँ से हुए थे? ये वो लोग थे, एक तरफ से इनके ऊपर इनका मजहब जुल्म कर रहा था, ज्यादती कर रहा था, दूसरी तरफ इनकी हुकूमत इनके ऊपर ज्यादती कर रही थी। दरमियान से ये मगरबी अफकार पैदा हुए। वो साइंसदान, वो फलसफी नजरिया रखने वाले, उन्होंने एक सोच बनाई, एक फिक्र बनाई, कहा हम इस जुल्म से निकले, इस ज्यादती से निकले, एक सोच बनाए, एक नजरिया बनाए जिसके ऊपर हम जिंदगी गुजारें। वो थे अफकार मगरब। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाया। 200 साल तक उन्होंने हुकूमत की, लोगों के साथ मजाक किया, इस्तेहज़ा किया। उसका बदला क्या हुआ? एप्स्टीन फाइल आपने देखा होगा। वो लोग जो हकूक निस्वा के नारे लगाते थे, कहते थे हकूक निस्वा, मुआशरा, इनफरादियत, लेकिन उन्होंने डाका कैसे डाला? वो एप्स्टीन फाइल है। दूसरा जो इस्तेहसाल हुआ, हमारे अगरचा हमारे इख्तलाफात हैं ईरान से अकायद के ऊपर, लेकिन जो वहाँ पे एक धमाका हुआ, ये भी एक सवाल है। बर्मा और फलस्तीन के अंदर जो इंसानों को कुचला गया, इंसानियत खुद शर्मिंदा है। याद रखिएगा, अगर इस दुनिया के अंदर इस माशरे को, इस इंसानी जिंदगी को अगर कोई संवारने का कोई तरीका है, अगर कोई मनहज, कोई प्लेटफार्म है, वो सिर्फ इस्लाम में है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ना अपनाया गया, ना उसके ऊपर अमल किया गया, याद रखना हमारा हाल भी उनसे दूर नहीं है। 11-11 साल की बच्चियों को, 9-9 साल की बच्चियों के जिगर को चबाया गया, उनके कलेजों को खाया गया, उनकी ज्यादती को निशाना बनाया गया। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वो शख्सियत हैं जिसने औरत का एहतराम किया। कैसे? कहा अगर ये बीवी है तो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन नेमत है। अगर माँ की हैसियत रखती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत इनके कदमों के अंदर रख दी। फरमाया अगर बेटी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी, उसकी परवरिश की, कल क़यामत का दिन होगा मेरे साथ ऐसे होगा ये जैसे ये 2 उंगलियां हैं। ये थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की बुनियाद रखी, इनफरादियत और माशरे की जो बुनियाद रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझ कर उसके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमा रहे थे यासिर यूसुफ साहब।